आइए सुनते हैं रसखान के कुछ सवैये और उनका अर्थ। मानुस हों तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जौ पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि कोजो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जौ खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। इन पंक्तियों में रसखान ने श्री कृष्ण एवं गोकुल के प्रति लगाव का वर्णन किया है। रसखान मानते हैं कि ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। इसी वजह से वो अपना हर जन्म ब्रज की धरती पर ही लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर उनका जन्म मनुष्य के रूप में हो तो वो गोकुल के ग्वालों के बीच ही जन्म लेना चाहते हैं। पशु के रूप में जन्म हो तो वो गोकुल की गायों के साथ घूमना फिरना चाहते हैं। अगर वो पत्थर भी बने तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं जिसे श्री कृष्ण ने प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर उठाया था। अगर वो पक्षी भी बने तो यमुना के तट पर कदम्ब के पेड़ों में रहने वाले पक्षियों के साथ रहना चाहते हैं। इस प्रकार कवि चाहे कोई भी जन्म ले, वो रहना ब्रज की भूमि पर ही चाहते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहुपुर को तजिडारो। आठहु सिद्धि नवोनिधि के सुख, नंद की गाई चराई बिसारों। रसखान कहबो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। इस सवैये में रसखान ने श्री कृष्ण एवं उनसे जुड़ी वस्तुओं के प्रति अपने लगाव को दिखाया है। वे कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोकों का राजपाट छोड़ने को तैयार हैं। वो कहते हैं कि अगर उन्हें नंद की गायों को चराने का मौका मिले तो इसके लिए वो आठों सिद्धियों एवं 9 निधियों के सुख को भी त्याग सकते हैं। वो कहते हैं जब से इन आँखों ने ब्रज के वनों, बगीचों, तालाबों इत्यादि को देखा है, इनसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। जब से कवि ने करील की झाड़ियों और वन को देखा है, वो इनके ऊपर करोड़ों सोने के महल भी न्यौछावर करने को तैयार हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, गुंज की माल गरे पहरोंगी। ओढ़ी पितंबर लै लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी सो, तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धरोंगी। इस सवैये में रसखान ने श्री कृष्ण से अपार प्रेम करने वाली गोपियों के बारे में बताया है, जो एक दूसरे से बात करते हुए कह रही हैं कि वो कृष्ण द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का उपयोग कर कान्हा का रूप धारण कर सकती है, लेकिन वो कृष्ण की मुरली को कभी अपने होठों पर धारण नहीं करेंगी। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि वे अपने सिर पर श्री कृष्ण की तरह मोर पंख से बना मुकुट पहन लेंगी, अपने गले में कुंज की माला भी पहनेंगी, उनके समान पीले वस्त्र पहन लेंगी और हाथों में लाठी लेकर वन में ग्वालों के संग गाय चराएंगी। गोपी यह कह रही है कि कृष्ण हमारे मन को बहुत भाते हैं, मैं ये सब तुम्हारे कहने पर कर लूँगी, मगर मुझे कृष्ण के होठों पर रखी हुई मुरली अपने होठों से लगाने के लिए मत कहना, क्योंकि इसी मुरली की वजह से कृष्ण हमसे दूर हुए हैं। गोपियों को लगता है कि कृष्ण मुरली से बहुत प्रेम करते हैं और उसे हमेशा अपने होठों से लगाए रखते हैं। इसलिए गोपियों को यहाँ मुरली अपनी सौतन के रूप में दिख रही है। कानन दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई है। मोहनी ताहन सौरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं। टेढ़ी कहो सिगरो ब्रज लोगनी, काल ही को कितनो समझई हैं। मायरी वा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जई हैं न जई हैं न जई हैं। इस सवैये में रसखान ने गोपियों के कृष्ण प्रेम का वर्णन किया है। वो कहते हैं चाहकर भी कृष्ण को अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रही हैं।
वो कहती हैं, भले ही श्री कृष्ण किसी महल पर चढ़कर अपनी मुरली की मधुर तान क्यों न बजाएं, गीत ही क्यों न गाएं, जब तक वो उसे सुनेंगी नहीं तब तक उन पर मधुर तानों का कोई असर नहीं होने वाला है। लेकिन अगर गलती से भी मुरली की मधुर ध्वनि उनके कानों में चली गई तो फिर वो अपने वश में नहीं रह पाएंगी। फिर चाहे कोई उन्हें कितना भी समझाए, कुछ भी कहे, वो समझ नहीं पाएंगी। गोपियों के अनुसार कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी लगती है कि उसे देखकर कोई भी उनके वश में आए बिना नहीं रह सकता है। गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण का मोहक मुख देखकर उनसे खुद को बिल्कुल भी संभाला नहीं जाएगा। वो सारी लाज शर्म छोड़कर श्री कृष्ण की ओर खिंची चली जाएंगी।